हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, आज अपन लोग पढ़ रहे हैं हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। इसको शॉर्टकट में हुंड का नियम भी कहते हैं। इस नियम के द्वारा कक्षकों में यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ठीक है, नियम क्या है? समान ऊर्जा के कक्षकों में यानी ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जब सभी जो समान ऊर्जा के कक्षक हैं, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनना शुरू होते हैं। अर्थात समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि वे आंशिक रूप से ना भर जाएं, माने जब तक सब में एक एक ना भर जाए। ठीक है, ये नियम है जो लिखना पड़ता है, परीक्षा में बताना पड़ता है, वो इसी को फिर समझना है। ठीक है, ये नियम आने से पहले तुम्हें आफ-बाहु का नियम आना चाहिए, जो अभी तुम लोगों को हमने पिछले वीडियो में आफ-बाहु का नियम डाला था, पहले वो आना चाहिए, तो फिर ये जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए थोड़ा हमें देखना पड़ता है कि कक्षा के अंदर होती है उपकक्षा या उपकोष। इसी को उपकोष कहते हैं, इसी को उपकक्षा कहते हैं। और उपकोष के अंदर होती है फिर कक्षक यानी ऑर्बिटल। ये कक्षा या कक्ष या कोष कहलाता है। तो इसके अंदर ये होते हैं, इसके अंदर कक्षक होते हैं। तो जैसे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है 2n² नियम से, यानी 2, 8, 18, 32 इस क्रम में। ठीक, फिर उपकोष होते हैं 4, S, P, D, F। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, 4 उपकोष। फिर कक्षक इन उपकोषों के अनुसार होती है। S उपकोष में होता है एक कक्षक, जिसको हम वर्गाकार या वृत्ताकार बना सकते हैं। P में होती है 3 कक्षक, तीनों जुड़े हुए। इसका नाम है Px, इसका नाम होता है Py, इसका नाम होता है Pz। D में होते हैं 5 ऑर्बिटल, D में 5 होते हैं। इसका नाम होता है dxy, दूसरे वाले का नाम होता है dxz, तीसरे वाले का नाम होता है dyz, चौथी वाले का नाम होता है dx² - y², और पांचवी वाले का नाम होता है dz²। ये डिब्बों के नाम है, ये डिब्बे कहलाते हैं ऑर्बिटल यानी कक्षक। और F में होती है 7 कक्षक, यानी 7 डिब्बे जोड़ करके बनाते हैं। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। एक डिब्बा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें एक घड़ी की दिशा में और दूसरा रहता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ऐसे घड़ी जाती है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, या तो एक रहेगा या 2 रहेगा, 3 कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन डिब्बों में भरना है वो हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। ये डिब्बे कहलाते हैं ऑर्बिटल यानी कक्षक। तो इन समान ऊर्जा की इनमें नियम लागू होता है। इनमें जी हैं तीनों समान ऊर्जा की, लगभग ये पांचों लगभग समान ऊर्जा की हैं। तो जैसे अगर मान के चलो कि P उपकोष में 3 P कक्षक हैं, और P में मान लो तुम 4 इलेक्ट्रॉन भर रहे, तो अगर तुमने ऐसे भर दिए तो ये हो गया गलत, क्योंकि तुम नियम को फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि तीनों की समान ऊर्जा है, तो पहले प्रत्येक में एक एक भरा जाएगा, 1, 2 और 3। अब जो चौथा आएगा वो पहले वाले के साथ पेयर बनाएगा, जोड़ा। समान ऊर्जा के कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर इसमें 5 होते तो जी 5वां दूसरे के साथ भरा जाता, 6 होते तो जी इसके साथ। ऐसे D में रहता है, मान लो D में 5 डिब्बे हैं, इन 5 डिब्बों में मान लो तुम्हें D8 भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने। तो अगर तुमने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऐसे भर दिए तो गलत हो जाएगा। तो 8 भरना है तो पहले एक एक भरा जाएगा सब में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सब इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। ये 8वें नंबर का है, ये 7वें नंबर का, ये 6वें नंबर का।
ये पांचवा है, ये चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है। ठीक, तो इस तरह से भरे जाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे, अगर भरना सीख लिया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन 7 है, तो पहले आप नियम से भरा 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। s में बनता है एक कक्षा, 2s में भी बनेगा एक, 2p p है, p में बनेंगे 3 डिब्बे, 3 डिब्बे माने 3 कक्षा। अब इलेक्ट्रॉन भर रहे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 अलग अलग है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, फिर ये है पांचवा, ये है छठवा, ये है सातवां इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है। जैसे मान लो और कोई भी अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे सोडियम Na11 का है, तो पहले आप बाउनियम से 1s2 2s2 2p6 3s1, s में वही एक, 2s में भी एक डिब्बा बनेगा, 2p में 3 बनेंगे और 3s में एक बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन 11 भर रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवा, सातवा, ये आठवां, नौवां, 10वां और ये 11वां इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन। इस तरह से भरी जाती है। ठीक है, माने जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है, अब तुमसे पूछा गया कि बताओ इसमें 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो अगर तुमने ऐसे गिना 2 2 4 2 2 6 2 8, ये है 9वां इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्लियर नहीं हो रहा कि जो आए कि जो आए, तो फिर हुंड का नियम सिखाता है ऐसे ही कि 2 2 4 हो गए जी, 5वां ऊपर, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये है 9वीं नंबर का इलेक्ट्रॉन, ये है 10वीं नंबर का इलेक्ट्रॉन और ये है अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी 11वीं नंबर का इलेक्ट्रॉन। तो हुंड का नियम तुम्हें इलेक्ट्रॉन सिखाता है किस नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां पर है, और जिस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें करीबन 20-25 तत्वों की इस तरह से भरना चाहिए, तब इसकी सही प्रैक्टिस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट में भी भर सकते हो, जैसे कहा गया कि मान लो क्रोमियम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो Cr का 24 होता है, तो इसका शॉर्टकट में अगर बनाएंगे तो Ar 18, 4s में 1 और 3d में 5। अपवाद है जी आप बाउनियम से, तो s में एक डिब्बा बनेगा और d में बनेंगे 5 डिब्बे यानी 5 और मीटर, 5 कक्षा। अब s में एक ही है, d में 1 2 3 4 और अब अगर पूछा जाए बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन माने जब एक डिब्बा में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाता है अयुग्मित, अनपेयर्ड। वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी कहलाती है पेयर्ड। तो इस नियम का जो उपयोग है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने में होता है। तो इसमें कितने कहलाए 6, 1 और 5 6, माने हुंड के नियम की सहायता से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जाती है। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन माने समझ गए, जब एक डिब्बा में एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को कहती है अनपेयर्ड, जो जोड़े से नहीं है। वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहलाती है पेयर्ड यानी युग्मित। तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्वभाव होता है अनुचुंबकीय और वो कलाइड भी होता है, रंगीन। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर वो होगा प्रतिचुंबकीय और रंगहीन, ये होता है। तो इस तरह से किसी भी हम परमाणु में या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे क्रोमियम है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6, n बराबर 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से दर्शा सकते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है
वो चुंबकीय आघूर्ण इस सूत्र से निकालते हैं, म्यू बराबर अंडर रूट n+2, जहां n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मान रख दो जी 6 और 6 धन 2, 6 और 2 8, 8 का बड़ा 6 में करो 48। अगर 49 होता तो 7 आ जाता, तो हमेशा पूर्ण वर्ग से कम आती है संख्या। तो अगर 49 होता तो 7 आ जाता, 48 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 6.8 की लगभग। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, 6.8, माने जी अनुचुंबकीय होगा और क्लैंड होगा। ठीक है, इस तरह से हम हुंड के नियम का उपयोग करके वो किसी भी परमाणु में या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे, नोट्स में देखोगे तो फिर ये तुम्हें अच्छी तरह आने लगेगा। ये है हुंड का नियम। ठीक है, तो हुंड का जी उच्चतम बहुलता का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, जैसे एक उदाहरण और देखते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। Fe+2 और Fe+3 आयरन, फेरस, फेरिक, तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो Fe का होता है 26, शॉर्टकट में बनाएंगे तो Ar18, 4s में 2 और 3d में 6। s में ये कक्षक होता है, d में 5 होते हैं। भरो 1 2 2 गए, d में 6 तो 1 2 3 4 5 और 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब Fe+2 का अर्थ क्या कहलाया कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 26 है तो इसका 24 रहेगा। तो आर्गन यहां तक तो कुछ का क्यों रहेगा। अब 2 निकल रहे तो कौन से निकलेंगे, पहले s के निकलते हैं। ये डी ब्लॉक का तथ्य है, तो पहले डी ब्लॉक में जो है पहले एस में भरे थे अपन ने, तो पहले उसी में से निकलेंगे, फिर डी में से निकलेंगे। तो 2 निकाल लें तो पहले कौन निकलेगा, पहले निकलेगा ए वाला और फिर निकलेगा ए वाला। तो आएगा 4s0 और 3d6। तो 4s खाली रहेगा और 3d में वही 5 बनेंगे तो 6 भर दो, 4 5 और 6। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। Fe+3 का अर्थ कहलाया इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 26 है तो इसका 23 बचेगा, 23 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब 3 निकलना है तो 3 कौन से निकलेंगे, एक जे निकलेगा, एक जे निकलेगा 2 और तीसरा निकलेगा ये नीचे की ओर तीर वाला। तो इसका जो आएगा वो Ar18, 4s में 0 और 3d में 5। s खाली रहेगा और d में जो 5 डिब्बे बना रहे उनमें 5 इलेक्ट्रॉन भर दो। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5। इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 जी। फेरस आयन है, फेरस और जी फेरिक आयन है, जी इस मूल से ही बनते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर फेरस और 3 निकलने पर फेरिक। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाला है तो चुंबकीय आघूर्ण निकाल लो, इसकी चुंबकीय प्रकृति बता दो, कलर वगैरह भी बता सकते। तो इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी तो मालूम पड़ जाता है। ठीक है, ओके।